गुड इवनिंग हिमाचल। नगरोटा सूर्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। गौर रहे कि सेना में भर्ती के लिए युवाओं को कोविड रिपोर्ट साथ लाने की शर्त रखी गई है। यही कारण है कि यहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ रही हैं। उपमंडल ज्वाली के अधीन आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसके तहत सीडीपीओ सुनीत कुमार, सुपरवाइजर दलजीत धीमान, रीमा देवी, संजना कुमारी के नेतृत्व में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। मिनी सचिवालय ज्वाली के एसडीएम ज्वाली कृष्ण कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की व रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा लोगों को नारों के माध्यम से जागरूक किया गया। आपने ये जो जागरूकता रैली निकाली है वो किस उद्देश्य से निकाली है सर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली गई। इसमें एसडीएम महोदय ने हरी झंडी देकर जी एसडीएम ऑफिस से लेकर कैरी चौक तक उद्यान तक पहुँचे हम। इसमें हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लोगों से हस्ताक्षर लिए और अपने विभाग की बाकी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम ये संदेश देना चाहते हैं बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बेटी में और बेटे में मतभेद नहीं रखना चाहिए। मिल्क कलेक्शन सेंटर साधुपुल का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपायुक्त सोलन केसी चमन से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले 4-5 महीनों से आ रही पेमेंट की समस्याओं के बारे में डीसी को अवगत करवाया। इस कलेक्शन सेंटर से लगभग 900 ऐसे लोग जुड़े हैं जो दुग्ध बेचते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही है। उन्होंने डीसी सोलन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं अध्यक्ष मिल्क कलेक्शन सेंटर साधुपुर से हूँ। योगेश शर्मा नाम है। आज हम डीसी साहब के पास गए थे, सोमदत्त जी और 2-3-4 और भी हमारे पास ये ग्रोवर हैं। तो हमने आज भी उनके संज्ञान में लाया। काफ़ी पिछले 4-5 महीनों से पेमेंट का इशू बड़ा चर्चा में आ रहा है। हम प्रधान तो बने हैं लेकिन हम पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि ये कलेक्शन सेंटर जो संस्था है ये कम से कम इसमें 800-900 ग्रोवर जुड़ा है जो दूध का काम आज कर रहा है और रूटीन में दूध भेज रहा है। लेकिन पिछले 4 महीनों से उनको पेमेंट नहीं रिलीज़ हो रही। आज मेरा ख्याल आज 5वें महीने की भी 19 तारीख हो गई है, तो 5 महीने 6 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रही। तो आज हम दोबारा से डीसी साहब को भी परेशान कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से कि पेमेंट रिलीज़ करो। तो अच्छा, आज फिर एक विषय हमारे संज्ञान में और आया है कि इन्होंने ये लोग पेमेंट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन असंवैधानिक तरीके से जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं उनको भी निकाले जा रहे हैं। ये मतलब संस्था को बिल्कुल चौपटी करने पे तुल गए हैं। ये लोगों की पेमेंट तो कर नहीं पा रहे हैं और जो एम्प्लॉई वहाँ पे कार्यरत है उनको भी बारी बारी नोटिस थमा के ये साइड कर रहे हैं। तो ये संस्था एक तरह से ख़त्म ही करने पे उतर गए हैं ये लोग। तो वहाँ कोटला ब्लॉक में हमारी ये गौ सदन है, उसका कार्य जो ये लोग करते थे वो उसका कार्य कौन करेगा? ये सारे इशू आगे आने वाले समय में फेस करने पड़ेंगे संस्था को। तो हमारा अनुरोध है सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कुछ करे, डीसी साहब इसमें संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी। मेन इशू तो हमारा पब्लिक की पेमेंट से है। जो बेचारी गृहिणी 1-2 किलो दूध या 5 किलो दूध या किलो दूध भी कलेक्शन सेंटर पे भेज रही है रूटीन में, उसकी पेमेंट नहीं हो रही, वो गाय को फीड नहीं खिला पा रही। तो हमारा आपके माध्यम से और माध्यमों से भी जो पत्राचार हुआ है उसके माध्यम से एक ही निवेदन है सरकार और इसमें डीसी साहब से कि इसमें लोगों की पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाई जाए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी महाविद्यालय इकाई ने कॉलेज की प्रमुख मांगों को लेकर कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष विशाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेदार छात्र संगठन है जो छात्रों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास कर रहा है। विशाल ने कहा कि मंडी कैंपस में आधे से ज्यादा क्लासरूम लगभग 2 सालों से ईवीएम मशीनों से भरे हुए हैं। इलेक्शन को लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी ईवीएम मशीनें अभी तक महाविद्यालय में रखी हुई है, जिससे छात्रों को क्लासरूम की कमी आ रही है। ईवीएम मशीनों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। अगर प्रशासन छात्र मांगों को पूरा नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। विशाल मंडोत्रा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य मांगे थी, जो कि हमने पहले भी प्रिंसिपल महोदय को उन मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा था। तो अभी तक जो है प्रशासन, जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा और उन्होंने भी अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रशासन को समय दिया था कि इतने समय में हमारी मांगे जल्द पूरी होनी चाहिए, और अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। विद्यार्थी परिषद की जो मुख्य मांगे थी, कहने को तो मंडी महाविद्यालय पूरे प्रदेश का बहुत सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में जो अगर कक्षाओं की बात की जाए तो कक्षाएं बम्बू सेट में लग रही है। अभी तक यहाँ पर जो है कॉलेज प्रशासन के पास बिल्डिंग नहीं है। हमने प्रशासन से मांग की थी कि जो है बिल्डिंग का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। अगर बात करूं कैंपस की तो इस आधे कैंपस में तो जो लोकसभा के चुनाव आज से 2 साल पहले हुए थे, अभी तक जो ईवीएम मशीनें हैं वो मंडी कैंपस में रखी है, अभी तक यहाँ नहीं उठाया है। हम जिला प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन के पास अगर अपने लिए ईवीएम मशीनों रखने के लिए रूम नहीं है तो यहाँ कॉलेज को ईवीएम मशीनों का रूम ले ले और जो है कॉलेज की जो क्लासेस है उनको कहीं और लगाएं। अगर हमारी मांगों को जिला प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और इसका खुमाजा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लोग जमकर भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकारों को कोस रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार सिरमौर जिला के पोंटा और शिलाई में युवा कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया। पोंटा साही में कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार पर देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कच्चे तेल के दाम के आधार पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम तय करने की मांग की। आज का जो ये रोष प्रदर्शन है, मेरे दायरे में आने वाले पोंटा साहिब क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ पर वो उपस्थित मेरे युवा कांग्रेस के साथी, मेरी एनएसयूआई की बहनें और एनएसयूआई के साथी, आज जिस मकसद को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हैं वो आप भलीभांति जानते हैं कि किस तरह से पिछले 11 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मेरे सभी छात्र साथी मौजूद हैं। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, किराया बढ़ता है, तो आप लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है और रोजमर्रा की जितनी भी वस्तुएं हैं डीजल के दाम बढ़ने के कारण उसके ऊपर हमारा बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसीलिए आज समस्त पोंटा क्षेत्र के युवा साथी और जितना भी छात्र वर्ग है आज सड़कों पर उतरा है और पिछले 1 महीने से लगातार रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। लगभग आज हमें रसोई गैस की जो कीमत है 866 रुपए के करीब, जो 2014 में 414 रुपए का हुआ करता था, आज वो 125% की वृद्धि के बाद, प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद आज 866 रुपए में हम सभी लोग को मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है। ये जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जो जन विरोधी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी के उस समय की जो सरकार है, आप देखते होंगे किस तरह से इनके जो नेता है, जो तत्कालीन अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वर्तमान गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ये किस तरह से सड़कों पर उतरकर सिलेंडर लेकर, गले में सब्जियों की माला लेकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते थे। आज ये खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं।
आज इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इस कोरोना काल में जब सब व्यवसायियों का जो व्यवसाय है वो चौपट हो चुका है, हिंदुस्तान के आम जन नागरिक की जो आय है वो शून्य हो चुकी है, बजाय राहत देने के बजाय लगातार आज 11वां दिन है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। कहाँ तो इन लोगों को हर एक हिंदुस्तानी के खाते में रियायत के तौर पर एक प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये महंगाई का तोहफा दे रहे हैं। 2014 से पहले ये महंगाई को डायन कहा करते थे, लेकिन आज वो महंगाई इनकी सबसे खास सहेली बनकर रह गई है। हम नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कोरोना काल के समय में भी हिंदुस्तान की जनता को उनको मरहम लगाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस के साथ ही विधानसभा स्तर पर और संसद स्तर पर घेराव करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और दूसरा, आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जब हम सभी लोग रेस्ट हाउस के अंदर बैठक कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से हमें समाचार प्राप्त हुआ, जिस तरह से आप देख रहे होंगे बद्रीपुर से लेकर यहाँ पोंटा शहर तक बीच में डिवाइडर लगे थे। अचानक रोड के कार्य को देखते हुए उन डिवाइडर को हटाया गया और आनन फानन में प्रशासन के द्वारा उनको किसी व्यक्ति को फायदा देने के लिए उनको औने पौने दामों में बेचा गया है। बड़े शर्म की बात है, जिस तरह से नगर परिषद पोंटा साहिब के पार्षदों ने जब नई नगर परिषद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने शपथ ली कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी 1 महीने का समय भी नहीं हुआ और किस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं प्रेस के मीडियम के माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से, यहाँ पर जो प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं उनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस मामले में कोई उचित कार्रवाई करें, जांच बिठाए, क्यों इस तरह से आनन फानन में जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और नगर परिषद पोंटा साहिब को जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उसकी जो नींव नई नगर परिषद ने एक भ्रष्टाचार के तौर पर आज रखी है, इसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से जन विरोधी निर्णय और भ्रष्टाचार होता रहेगा तो यूथ कांग्रेस के साथ ही उन अधिकारियों को, उन जनप्रतिनिधियों को घेरने से भी पीछे नहीं हटेगी।